हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है विशेषण। दोस्तों हमने आपको क्रिया पढ़ाई थी। जिसने हमारी क्रिया की वीडियो नहीं देखी वो हमारे प्लेलिस्ट में जाके क्रिया की वीडियो देख लो और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो, जिसमें हमने आपको 40 MCQs भी क्वेश्चन कराए थे क्रिया के लिए। आइए दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाएंगे विशेषण। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी परिभाषा। जिन शब्द से संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता का बोध होता है उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। आइए हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। जैसे लाल हो गया, किताब हो गया, तो इसमें जो हमारा लाल है उसमें हम क्या बताएंगे, उसमें है ये इसकी विशेष्य, और जो किताब है ये हमारी उसकी विशेष्य, जिसको हम संज्ञा कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। राम हो गया, अच्छा लड़का है, तो जिसमें जो अच्छा है वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा विशेषण, और जो लड़का है वो कहलाएगा हमारा विशेष्य। दूसरा उदाहरण देखते हैं इसका। राम बहुत अच्छा लड़का है। इसमें बहुत क्या हो गया, इसमें बहुत हो गया परविशेषण, क्योंकि अच्छा लड़का है किसकी इसमें विशेषण बताई जा रही है, इसमें राम की। राम बहुत अच्छा लड़का है, और अच्छा हो गया हमारा विशेष्य, और लड़का हो गया हमारा विशेष्य। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, विशेषण। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उसको हम बोलते हैं परविशेषण। जैसे विशेषण की विशेषता बताने वालों को हम क्या कहते हैं, परविशेषण कहते हैं। जैसे हम देखते हैं विशेष्य, विशेषण, विधेय विशेषण। जब विशेष्य संज्ञा विशेष्य के पहले आए तो हम बोलते हैं उसे विशेषण विशेष्य। और जो विधेय और विशेषण है, जब विशेषण संज्ञा विशेष्य के बाद आए उसको हम बोलते हैं विधेय विशेषण। आइए दोस्तों इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। राम के पास काला घोड़ा है, तो इसमें क्या बताया इसने, काला है। जो काला है ये तो हो गई उसकी विशेष्य, और जो घोड़ा है ये हो गई उसकी संज्ञा। तो किस में बताया, राम के। ऐसे ही अब इसमें देखते हैं विधेय विशेषण। जब विशेष्य संज्ञा विशेष्य के बाद आए, जब संज्ञा विशेष्य के बाद, तो संज्ञा क्या हो गई हमारी, घोड़ा, और जो इसकी विशेष्य वो हो गई हमारा काला। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा विधेय विशेषण कहलाता है। आइए दोस्तों अब हम पढ़ते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के हमारे 4 भेद होते हैं। देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारा गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से किसी के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार, स्वाद आदि का बोध होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। आइए दोस्तों हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हो गया हमारा योग्य, काला, आलसी, मीठा, तो ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारा गुण है। अन्य उदाहरण है जैसे गुण हो गया योग्य, परिश्रमी, उदार, ईमानदारी। जो हमारा ईमानदारी है वो सब हमारा क्या है, गुण है। दोष ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा गुण होता है। आलसी, अनुदर, बेईमान, ये सबसे बड़ा हमारा गुणवाचक विशेषण होता है। तो दोस्तों इसके और भी अन्य रूप है। जैसे रंग रूप हो गया। रंग रूप में हमारा क्या आता है, काला, गोरा, आकर्षण, सुंदर, गुलाबी, ये सब हमारे किस में आते हैं, रंग रूप में आते हैं। आकार, प्रकार, लंबा हो गया। जैसे बोलते हैं ना कि रोहन बहुत लंबा है, तो ये सब हमारे आकार और प्रकार में आते हैं। चौड़ा हो गया, खुरदार, चौरस, ये सब हमारे किस में आते हैं, ये सब हमारे गुणवाचक विशेष्य में आते हैं। अब हम पढ़ते हैं स्वाद। खट्टा हो गया, कड़वा, मीठा, फीका, ये सब हमारे गुण हैं। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं परिणामवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु पदार्थ के माप या तौल का बोध होता है उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हो गया 4 गज कपड़ा, ये सब हमारे किस में जाते हैं, ये सब हमारे माप तौल में जाते हैं। 10 लीटर तेल, कुछ आम,
कुछ कम चीनी। ये सब हमारे क्या है, परिणामवाचक बोधक। दोस्तों जो हमारा परिणामवाचक बोधक है इसके भी हमारे दो भेद होते हैं। कौन कौन से, उसको भी हम देखते हैं। एक होता है हमारा निश्चित परिणामवाचक और दूसरा होता है हमारा अनिश्चित परिणामवाचक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे निश्चित परिणामवाचक। ये किसी संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिणाम का बोध करते हैं। जैसे 4 गज रस्सी, 10 लीटर दूध, 50 केजी चीनी, 5 किलो। दोस्तों ये हमारे किस में आते हैं, ये सब जो हम तोल सकते, मतलब ये सब हमारे निश्चित वाचक में आते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों अनिश्चित परिणामवाचक। ये किसी संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिणाम का बोध कराते हो अनिश्चित परिणामवाचक कहलाते हैं। जैसे अनिश्चित होता है जिसका हमें पता नहीं होता है वो कितना होता है। जैसे थोड़ी चीनी, थोड़ा नमक, कम दूध, बहुत घी, कम घी, ज़्यादा घी। ये सब हमारे किस में आते हैं, ये सब हमारे अनिश्चित परिणामवाचक में आते हैं। आइए दोस्तों अब हम पढ़ते हैं संख्यावाचक विशेष्य। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा का बोध हो उन्हें हम संख्या विशेषण कहते हैं। जैसे 1, 2, चौथा, 2 गुना, सवा। ये सब हमारे किस में आते हैं, ये सब हमारे संख्यावाचक विशेषण में आते हैं। इसके भी हमारे कितने भेद होते हैं, इसके भी हमारे 2 भेद होते हैं। आइए दोस्तों हम उसको भी पढ़ते हैं। कौन सा, एक निश्चित संख्यावाचक और एक होता है हमारा अनिश्चित संख्यावाचक। जो हमारा निश्चित संख्यावाचक है, आइए उसमें हम देखते हैं 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4। ये सब हमारे किस में, जिसमें हमें संख्या का पता होता है तो उसे हम बोलते हैं, उसे हम निश्चित वाचक संख्या बोलते हैं। और अनिश्चित में हमें पता नहीं होता है। जैसे बहुत हो गया, कुछ, कई, अधिकतर। ये सब हमारे किस में, ये सब हमारे अनिश्चित संख्यावाचक में आते हैं। आइए दोस्तों हम जो हमारे निश्चित संख्यावाचक में आते हैं उसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नंबर 1 गणना सूचक, 1 पुस्तक, 5 खिलाड़ी। जो हमारा क्रम होता है, क्रम सूचक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो ये सब हमारे किस में आते हैं, ये सब हमारे क्रम सूचक में आते हैं। प्रत्येक सूचक, प्रत्येक, बच्चा, हर, चौथे, दिन। ये सब हमारे किस में, प्रत्येक सूचक में। समुदाय सूचक, चारों व्यक्ति, तीनों अध्यापक, सैकड़ों आम। ये हमारे समुदाय सूचक में आते हैं। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं क्रम संख्या 5 आवर्ती सूचक, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, दोहारा। ये सब हमारे किस में, आवर्ती सूचक। 6 में देखते हैं अपूर्ण संख्या, सवा, आधा, पौना, सवा, साढ़े किस में, ये सब हमारे अपूर्ण संख्यावाचक में आते हैं। और हमारे अनिश्चित संख्यावाचक में क्या आते हैं, कुछ पुस्तकें, कुछ लोग, कई लड़के, अधिकतर लड़के। तो इसमें हमारा संख्या का पता नहीं चलता तो हम उसको बोलते हैं अनिश्चित। आइए दोस्तों हम अब आपको एग्जाम्पल सहित इसको समझाते हैं। सर्वनामिक विशेषण, संकेत वाचक, इसको हम सर्वनामिक विशेषण या संकेत वाचक विशेषण भी कहते हैं। आइए दोस्तों अब हम पढ़ते हैं इसकी परिभाषा। जब सर्वनाम शब्दों का प्रयोग विशेष्य के रूप में किया जाए, अर्थात वे संज्ञा के स्थान पर आने के बजाय संज्ञा के पूर्व आए, तो उन्हें हम सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जो हमें संज्ञा से पूर्व पहले आते हैं उसको हम सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह हमारा घर है, यह बालक अच्छा है, उस श्रेणी में बहुत शोर हो रहा है। तो ये सब हमारे किस में आते हैं, ये सब हमारे सर्वनामिक विशेषण में आते हैं। निश्चित वाचक में हमारे क्या आता है, यह वह। जैसे उस व्यक्ति को यहाँ बुलाइए, क्या यह पुस्तक तुम्हारी है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें यह तो इसमें यह निश्चित हो रहा है कि यह पुस्तक तुम्हारी है। अब हम पढ़ते हैं दोस्तों अनिश्चित सर्वनामिक विशेषण। अनिश्चित जो हमारा सर्वनामिक विशेषण उसकी जो उसमें आता है हमारा कोई और कुछ। कोई सज्जन आए हुए हैं,
घर में कुछ भी खाने को नहीं है। तो ये सब हमारे किस में आते हैं? ये सब हमारे अनिश्चित सर्वनामिक विशेषण में आते हैं। दोस्तों अब हम पढ़ते हैं प्रश्नवाचक विशेषक। दोस्तों अब हम पढ़ते हैं प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण। इसकी जो इसमें क्या क्या शब्द आते हैं? कौन, क्या, किसे। तो ये हमारा किस में जाएगा? ये हमारा जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनामिक में। कौन लोग आए हैं, हमें पता नहीं लग रहा कि कौन आया है या घर पे कौन है। तो ये सब हमारे किस में जाएंगे? ये सब हमारे प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण। कौन सी कलम तुम्हें चाहिए, हमें पता नहीं लग रहा कि हमें कौन सी कलम चाहिए। तो ये सब हमारे किस में जाएंगे? प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण। किस लड़के ने तुम्हें मारा, पता नहीं लग रहा कि है ना कौन था वो लड़का, किसने हमें मारा। ये सब हमारे किस में जाते हैं? ये सब हमारे प्रश्नवाचक में जाते हैं। आइए दोस्तों अब हम पढ़ते हैं संबंधवाचक सर्वनामिक विशेषण। संबंधवाचक सर्वनामिक विशेषण में क्या कहता है? जो, सो, जो, यह, ये सब हमारे किस में आते हैं? संबंधवाचक सर्वनामिक विशेषण। अब हम जैसे देखते हैं, जो व्यक्ति कल आया था वह व्यक्ति बाहर खड़ा है। इसमें हमें पता लग रहा है कि कौन आया था कल। यह बच्चा सामने जा रहा है जिसने तुम्हारी पुस्तक चुरा ली थी। इसमें हमें पता लग रहा है, इसमें संबंध का पता लग रहा है। जैसे देखते हैं, यदि सर्वनाम शब्द के बाद कोई संज्ञा आ जाए तो वह विशेषण सर्वनामिक विशेषण होगा। जैसे उसको यहाँ बुलाइए, तो ये क्या हुआ? ये हमारा क्या है? ये हमारा है सर्वनाम। उस व्यक्ति को यहाँ बुलाइए, ये क्या है? ये हमारा सर्वनामिक विशेषण। उस नाम और व्यक्ति हो गया हमारा संज्ञा। जैसे विशेषण के जो मुख्य भेद होते हैं वे 3 होते हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक विशेषण, जिसमें हमने आपको सबसे पहले पढ़ाया विशेषण की परिभाषा और उसके बाद पढ़ाया हमने आपको विशेषण के प्रकार। विशेषण के जो हमारे प्रकार होते हैं वो होते हैं हमारे 4। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हमने पढ़ाया आपको गुणवाचक विशेषण, उसके बाद हमने पढ़ाया परिणामवाचक विशेषण, तीसरे नंबर पे पढ़ाया है हमने आपको संख्यावाचक विशेषण और चौथे नंबर पे पढ़ाया सर्वनामिक विशेषण। परिणाम विशेषण के भी हमने आपको 2 भेद कराए। कौन कौन से? उसमें सबसे पहले हमने कराया आपको परिणामवाचक विशेषण और दूसरे नंबर पे कराया अपरिणामवाचक विशेषण। ऐसे ही संख्यावाचक जो हमारा विशेषण है उसको भी हमने आपको 2 पार्टों में पढ़ाया है, एक संख्यावाचक परिणाम और एक अनिश्चित संख्यावाचक परिणाम। तो दोस्तों इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे क्रिया विशेषण। नेक्स्ट टॉपिक। दोस्तों सबसे पहले हम इसकी पढ़ते हैं परिभाषा। क्रिया विशेषण वह अत्यय है जो किसी क्रिया की विशेषता बताते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। जैसे मानसी धीरे धीरे चल रही है, तो जो ये मानसी है इसकी हमें क्या पता लग रही है? इसकी हमें विशेषण पता लग रही है, विशेषता पता चल रही है कि मानसी कैसी चल रही है। मानसी धीरे धीरे चल रही है। लता जी मधुर गाना गाती है, जो ये लता है इसकी हमें क्या पता चल रही है? विशेषता क्या है इसकी? मधुर गाना गाती है। आइए दोस्तों अब हम पढ़ते हैं क्रिया विशेषण के 4 भेद। कौन कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 4। नंबर 1 पे आता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, नंबर 2 पे आता है परिणामवाचक क्रिया विशेषण, नंबर 3 पे आता है कालवाचक क्रिया विशेषण, नंबर 4 पे आता है हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ेंगे क्या? रीतिवाचक विशेषण। रीतिवाचक विशेषण जब क्रिया की रीति या विधि अभर्थ उसके करने के तरीके से जब क्रिया की रीति या विधि अर्थात उसके करने के तरीके संबंधित विशेषता प्रदर्शित होती है तो वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे चोर पकड़ने को सिपाही तेजी से दौड़ रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें जो चोर है, चोर को पकड़ने के लिए सिपाही बहुत तेजी से दौड़ रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण
हो रहा है, मैं ध्यानपूर्वक सुन रहा हूँ। तो इसमें जो हमारा क्रियावाचक रीतिवाचक है वो क्या है, हमारा ध्यानपूर्वक। आइए दोस्तों अब हम पढ़ते हैं परिणामवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया के परिणाम या मात्रा संबंधित विशेषता का बोध कराता हो उसे हम परिणामवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे मैं बहुत थक गया हूँ, तो इसमें जो बहुत है वो क्या है, हमारा विशेषण। मैं उतना ही खाता हूँ जितना डॉक्टर ने बताया, तो जो जितना शब्द है वो हमारा क्या में जाएगा, वो जाएगा हमारा विशेषण में। दोस्तों अब हम देखते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। जब क्रिया की काल संबंधी विशेषता का बोध हो तो वह कालवाचक क्रिया होती है। जैसे कालवाचक क्रिया के कितने प्रकार होते हैं, ये होते हैं हमारे 3। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फर्स्ट नंबर पे काल बिंदुवाचक, अवधिवाचक, बारंबारतावाचक। जो हमारा काल बिंदुवाचक है उसमें हम पढ़ते हैं आज, कल, जब, तब, दोपहर। तो ये सब हमारे किस में आते हैं, ये सब हमारे आते हैं काल बिंदुवाचक में। उसके बाद पढ़ेंगे हम अवधिवाचक, आजकल, हमेशा, सदैव, दिन भर आदि। ये सब हमारे किस में आते हैं, ये सब हमारे आते हैं अवधिवाचक में। बारंबारतावाचक, रोज, बहुता, प्रतिदिन, नियमित, ये सब हमारे किस में आते हैं, ये सब हमारे बारंबारतावाचक में आते हैं। आइए दोस्तों अब हम पढ़ते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता प्रकट करें वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह, वहाँ, इधर, उधर, बाहर आदि शब्द, ये सब क्या है, ये सब हमारे स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। यह 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्थितिवाचक, दिशावाचक। स्थितिवाचक में सबसे पहले आता है यह, वहाँ, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, हर जगह, पास, दूर, भीतर, बाहर, आसपास। तो ये सब हमारे किस में आते हैं, ये सब हमारे स्थितिवाचक में आते हैं। और जो हमारा दिशावाचक, दाएं, बाएं, इधर, उधर की ओर, ये सब हमारे किस में आते हैं, ये सब हमारे दिशावाचक में आते हैं। दोस्तों इसके बाद हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण के पदबंध। यौगिक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण 2 शब्दों से मिलकर या जुड़कर बना हो उसे हम कहते हैं यौगिक क्रिया विशेषण। जैसे प्रतिपल, यहाँ, वहाँ, जहाँ, तहाँ, कुछ ना कुछ। ये इसमें क्या हो रहा है, इसमें 2 शब्द से मिलकर जो शब्द बनाए उसको हम बोलते हैं यौगिक क्रिया विशेषण। मौलिक क्रिया विशेषण। जो मूल शब्द है जिनको तोड़ा नहीं जा सकता उसको बोलते हैं मौलिक क्रिया विशेषण। जैसे लगभग, ये हमारा कैसा शब्द है, इसको हम तोड़ नहीं सकते, तो ये हमारा किस में जाता है, ये जाता है हमारा मौलिक क्रिया विशेषण में। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक विशेषण और क्रिया विशेषण, जिसमें हमने आपको 2 टॉपिक आज कंप्लीट कराए हैं, विशेषण और क्रिया विशेषण। सबसे पहले हमने आपको क्रिया विशेषण की परिभाषा पढ़ाई और प्रकार, और ऐसे ही हमने आपको जो क्रिया विशेषण है उसमें भी हमने आपको सबसे पहले आपको उसकी परिभाषा और उसके भेद पढ़ाए हैं, जिसमें हमने आपको वीडियो में सबको अलग अलग एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आपको दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों जिसने हमारी वीडियो नहीं देखी वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके हमारी वीडियो देख लो और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों मैं आपको इसके क्रिया विशेषण और विशेषण के 40 MCQ क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराऊंगा। ओके दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद दोस्तों।